क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें बाहर से बहुत बड़ी या डरावनी दिखती हैं, वे अंदर से कैसी होती हैं? आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि दिखावा अक्सर खोखला होता है। एक समय की बात है, दो राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं, पर पीछे छूट गया एक विशाल ढोल। यह ढोल कभी सैनिकों का जोश बढ़ाता था, पर अब अकेला पड़ा था। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई। आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता हुआ एक सूखे पेड़ के पास जा रुका। पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से टकराने लगी और रमाढम रमाढम की गूंजने वाली आवाज आने लगी। एक सियार ने यह आवाज सुनी। वह बहुत डर गया, क्योंकि उसने ऐसी अजीब आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। सियार सोचने लगा, यह कैसा जानवर है जो इतनी जोरदार बोली बोलता है। वह छिपकर ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि यह उड़ने वाला है या चार पैरों पर दौड़ने वाला। तभी एक गिलहरी ढोल पर कूदी और हल्की सी ढम की आवाज हुई। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है। सियार हिम्मत करके ढोल के पास गया, उसे सूंघा। उसे न कहीं सिर दिखा, न पैर। तभी हवा से टहनियां फिर टकराईं और ढम की आवाज हुई। सियार उछलकर पीछे जा गिरा। वह बोला, अब समझा, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है, वह मोटा ताजा होना चाहिए। अपनी मांद में घुसते ही सियार ने अपनी पत्नी से कहा, ओ सियारी, दावत खाने को तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी ने पूछा, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे डांटा, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। उन्होंने ढोल को फोड़ना शुरू किया। जैसे ही चमड़ी कटी, उन्होंने अंदर हाथ डाले। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ की पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं? यहाँ तो कुछ नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग शेखी मारते हैं या बाहर से बहुत बड़े दिखते हैं, वे अक्सर ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। दिखावे पर मत जाओ, असली चीज अंदरूनी गुण होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा।